बस उसको मिलने दे। चलो ठीक है। चलो देखो 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? देखो 11th क्वेश्चन क्या है? अ टीवी टावर, बाप रे, वीडियो चालू। हाँ वीडियो चालू करती हूँ। वो दो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी। हाँ दोनों छोटी छोटी है, फटफट हो जाएगी। देखो भाई, अ टीवी टावर stands vertically on a bank of canal, stands vertically on a bank of canal, canal मतलब नाला, मतलब कुछ तो भी ऐसे पानी वानी बहता है जिससे क्या नहर, मनोज, ठीक है। ये हमारी कैनल है और ये हमारा टीवी टावर है। ये हमारा क्या है? बरोबर, टीवी टावर। ए बी हमारा क्या है बेटा? सब लिखोगे ना, लेट ए बी बी द टीवी टावर, की भूल जाओगे? ठीक है। इसके बाद किस में जाएंगे अपन? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब ये पॉइंट, ठीक है। अरे अच्छा, उसने ऑलरेडी डायग्राम दिया है, तो मैं बैठ के ना अभी तक उसको रीड करके डायग्राम बना रहा था। हाँ तो ठीक है, अब तो मैं डायरेक्ट ही उठाऊंगा। भी किस्मत से देखो मैंने ए बी ही नाम दिया उधर, पहला वाला तो नाम सही दे दिया, देखा किताब मैंने ही लिखा हूं। सर आप कितने इजी क्वेश्चन सबसे पब्लिश करें। देखो बबुआ कैसा है, ये दिया हुआ है 20 मीटर, ये कितना दिया हुआ है? हो गया, ये पूछा होगा पक्का। हाइट, हाइट पूछा होगा। हाइट और वेट ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनल मतलब पूरा डीबी, मतलब पूरा, ठीक है। तो अपने को क्या क्या निकालना है? सबसे पहले अपने को निकालना है हाइट। क्या निकालना है अपने को? लेकिन यार ये हाइट वाइट निकालने के लिए ना अपने पास दो अननोन है। बीसी को मैं एक्स ले रहा हूं, एबी को मैं, भाई इससे 5-8 क्वेश्चन है ही नहीं। फिर से दो इक्वेशन दो अननोन, बहुत ही फालतू। देखो tan 60 क्या करेगा हमने? tan 60 कितना होगा? अपोजिट अपॉन, बोलो तो याद होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन y अपॉन x, ठीक है। इसके बाद tan 30, इसके बाद अपोजिट 20 प्लस x। हाँ, कुछ बच्चे इसमें 20 बोल देते हैं, कुछ बच्चे इसमें x बोल देते हैं। भैया वो पूरा बेस है ना, मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूँ ना, बड़े वाले में, तो क्या होगा? y अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का बेस 20 प्लस x। क्या बोलते हो, ये दो इक्वेशन दो अननोन नहीं है क्या? कुछ लोगों को tan 60 और tan 30 भी अननोन लग रहे होंगे, भाई इनकी वैल्यूज पता है टेबल से। tan 30 1/√3, tan 60 √3। एक देखो, एक हमेशा tan वालों का देखो कितना सिंपल है। tan वालों में एक होता है 1/√3, एक होता है √3। tan जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, क्या बोला मैंने? जैसे जैसे वैसे वैसे tan थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे tan थीटा हमेशा डायरेक्ट रिलेशन में रहता है थीटा के साथ। गोविंद बता, tan थीटा और थीटा डायरेक्ट रिलेशन में क्यों है? मतलब बाकी सब भी सोच, tan थीटा और थीटा डायरेक्ट रिलेशन में क्यों है? किस किस को मेरा क्वेश्चन समझ गया? tan थीटा और tan थीटा अगर 30 है और थीटा अगर 60 है, tan 30 और tan 60 इसमें फर्क क्या है? एक है 1/√3, एक है वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू। और tan 45 कितना होता है? 1। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो ये 30 था, ये 45 था, ये 60 था। जैसे जैसे थीटा बढ़ा, जैसे जैसे थीटा वैसे वैसे वो बढ़ गया। तो साइन में भी होता है ऐसा, ऐसा tan में भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है? रिटन प्रूफ नहीं, रिटन प्रूफ नहीं मांग रहा हूं, बस एक्सप्लेनेशन। एंगल ज्यादा खुल रहा है तो अभी तो बताया था ऐसा देख रहे हो। तो फिर एक सेकंड, तो फिर कॉस में ऐसा क्यों नहीं? सिर्फ tan और साइन में क्यों? कॉस में तो उल्टा हो रहा है। देखो कॉस में जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे cos थीटा कम हो रहा है। आप देखो cos 0 1 है, टेबल को देख लो, cos 0 1 है और cos 30 √3/2 है। cos 40 मतलब काट पीट के cos 0 1 है और cos 90 0 है, मतलब वो 1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, cos 90
0 cos 0 1 मतलब cos 0 ज्यादा था cos 90 कम है। रीजन जितना एंगल ज्यादा होगा उतना उसके ऑब्जेक्ट और उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा। जो तूने बात बोला इसको थोड़ा और प्रोफेशनल एक धोनी वाली नहीं डिनोमिनेटर बड़ा छोटा रहेगा ना हमें तो। हाँ ये जो तूने बात बोला ना, पहले एक बात बताओ यहाँ एक मिनट यहाँ 10:30 था ना। हाँ सही है, मुझे लगा मैंने 10:60 में 10:30 लिख दिया, उल्टा कर दिया। हाँ तो बेटे दो इक्वेशन दोनों तो सब बना लोगे ना, मतलब एक ऋषित का पता नहीं उसको आयुष की जरूरत पड़ी, बाकी सब तो बना लोगे ना पक्का? कंफर्म मिसेस उमंग मनुजा? इफ यू कैन नॉट मेक दिस देन यू स्टडी लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट। ओके, रूट रपाटे से कोई डरने वाला व्यक्ति हो तो बताओ। नहीं हेल्प नहीं करूंगा, निकाल दूंगा। कोई है? ठीक है चलो देखो वो क्यों बढ़ रहा था, इसका आंसर ये है कि बेटा जब थीटा बढ़ रहा था ना, एन थीटा का फॉर्मूला बताओ। यही होता है tan थीटा का फॉर्मूला, क्या होता है बेटा? थीटा बढ़ेगा तो कौन सा साइड बढ़ेगा? अपोजिट। थीटा बढ़ेगा, पता है ना एंगल जितना बढ़ता है उससे अपोजिट साइड बढ़ता है। थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा? अपोजिट साइड बढ़ेगा। अपोजिट साइड बढ़ेगा मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्योंकि थीटा कितना भी बढ़े बेस तो उतना ही रहेगा ना, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा लेकिन न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? डिनोमिनेटर 15 का 15 ही है डिनोमिनेटर, लेकिन न्यूमरेटर 3 नहीं है, न्यूमरेटर 10 है, न्यूमरेटर बढ़ गया तो फिर क्या होगा? ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा ना, ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए इतने नंबर नहीं लाने 60 इतने लाने। समझ में आया क्या? ठीक है हाँ बोलो। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने अगर थीटा बढ़ाया ना, एक पर्टिकुलर केस स्टडी करते हैं तो अपोजिट साइड बढ़ेगा तो एडजेसेंट सेम रहेगा ना, मैं इसकी एडजेसेंट को छोटा करके मतलब थीटा को बड़ा कर सकते हैं ना। हाँ भाई देखो इसने भी क्या बात बोला, ये एक्चुअली बोल रहा है सर मैं एंगल को ज्यादा नहीं खोल रहा हूँ, ये बोल रहा है सर मैं एडजेसेंट को छोटा कर रहा हूँ। क्या बोला एडजेसेंट को? मतलब अब आपका बेस छोटा सा हो गया और अब आपका ट्रायंगल ऐसा बन गया, बरोबर? इसका मतलब इसने इसको नजदीक ला लिया, वही जो अभी मैं पिछले वाले इसमें बोल रहा था, अब इसको इसने बहुत नजदीक ला लिया, बरोबर? तो एंगल बड़ा होगा कि एंगल बड़ा होगा ना, तो जो पुराना थीटा है और जो नया थीटा है, क्या बोला? जो पुराना थीटा है और जो उसमें नया थीटा का एंगल बड़ा है, नया थीटा का एंगल बढ़ गया मतलब एडजेसेंट कम हुआ, एडजेसेंट कम हुआ तो पूरा tan थीटा का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि एडजेसेंट कम हो जाएगा मतलब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। अब वो 15 से 6 हो गया। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया क्या? मैंने उसको नहीं बढ़ाया, मैंने ये 5 है तो उसको 5 ही रखो। समझ में आया क्या? पहले 5.6 था, ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पे इसको कम किया। समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ? 5.6 से 5.3 किया। इस बार मैंने एडजेसेंट को कम करने पे फोकस किया। इस बार क्या किया हूँ? तो भी तो फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा ना। आप न्यूमरेटर बढ़ाओ तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम बढ़ेगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर कम करो तो भी तो फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? भाई किसी को नहीं आई पूछना चाहता है? मैं फिर बोलता हूं। पहली बात वापस बताओ। देख बेटा, तेरे 15 में से 14 मार्क आए और तेरे 15 में से 15 मार्क आए। मम्मी किसमें खुश? 15 वाले में। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ गया। क्योंकि न्यूमरेटर क्यों बढ़ा? क्योंकि अपोजिट बढ़ा। क्योंकि बेटा थीटा बढ़ेगा तो अपोजिट बढ़ेगा ना, और न्यूमरेटर भी तो अपोजिट था ना, tan का फॉर्मूला है इसका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट बढ़ गया, अपोजिट। ये पक्का क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूं? पक्का ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर जैसे कि गोविंद ने बोला सर अब हम न्यूमरेटर को उतना ही रख रहे हैं, हाइट को हम उतना ही रख रहे हैं, ये जो बंदा यहाँ पर है ना इसको बोले चल इधर, इसको थोड़ा नजदीक बोला है, तो इससे क्या हो गया? एंगल बढ़ गया। इससे क्या हो गया? बट हाइट तो सेम है, बट हाइट तो मतलब इस बार न्यूमरेटर सेम है, इस बार अपोजिट, न्यूमरेटर अपोजिट ही है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फॉर्मूला क्या है tan का? जिसमें से अपोजिट अब सेम है, पहले भी अपोजिट उतना ही था, हाइट अभी भी उतना ही है, बराबर? अपोजिट सेम है, लेकिन इस बार क्या हो गया? एडजेसेंट कम कर दिया। इस बार क्या हो गया? एडजेसेंट कम हो गया ना। पहले 6 था, यहाँ क्या हो गया? 3। अब तू बता 5/6 अच्छा है कि 5/3 अच्छा है? 5/3 कैसे?
बड़ा कौन सा नंबर है? 5/6। 5/6 क्या है? 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, बरोबर। और 5/3 क्या है? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। उसको 5/6 पसंद है। बेटा इसको इसको ये वाला एग्जांपल भी ऐसे ही देना पड़ेगा। मम्मी किसमें खुश? अच्छा वैसे तो मम्मी मार डालेगी। हाँ 7 कर। हाँ, मम्मी किसमें खुश? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर, अच्छा नहीं मैंने फिर से वही वाला एग्जांपल दिया। क्या बताना चाहता हूं मैं। हाँ, दोनों बार तूने मार्क सेम ही लाया है, तूने 5-5 मार्क लाया है, लेकिन एक बार तूने 5 में से 5 लाया है और एक बार 7 में से 5 लाया है। समझ रहे हैं? तो 7 वाले में थोड़ी खुश होगी मम्मी। 7 में से 5 में मम्मी को कोई खुशी नहीं है बेटा, लेकिन 5 में से 5 में खुशी है, जबकि लाया तूने दोनों में 5 ही। अपोजिट इस बार सेम है, इस बार एडजस्टेंट कम हो रहा है। तो एडजस्टेंट जितना कम होगा तो उतना खुश होगा। एंगल बढ़ गया, एडजस्टेंट कम हो गया। समझ में आया? जिन लोगों को ये वाली बातें नहीं समझी ना, जो अदर देन टॉपिक है, जो चैप्टर में नहीं है, यकीन मानो चैप्टर के अंदर की बातें नहीं समझी। मैं बताऊं, गारंटी देके बोल रहा हूं। इसलिए इन बातों पर भी उतना ही जोर लगाया करो जितना टॉपिक के अंदर बुक में है। और जिनको नहीं समझी, ये वीडियो रिपीट देखना, रिकॉर्ड हुआ ना, देखना। ये बुक के बाहर की चीजें आपको गोविंद ने नया आइडिया दिया, बोला सर अपोजिट नहीं बड़ा करना है, एडजस्टेंट छोटा भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या? कॉन्सेप्चुअली पढ़ो चीजों को। क्लियर? कितने लोगों को सही में ये पूरी बातें समझी? जितनी बोला सारी समझी? पक्का? अच्छा अच्छा, तेरे को कुछ नहीं समझ तो गया। चल चल, वैसे 5 वाला जो 7 वाला भी कर। तू एक काम कर, आज एक्सपेरिमेंट करके देख मम्मी किसमें खुश हो रही है, तो तू ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। एक मिनट आप खा के निपटारा करूं अभी जो लाया हो। एक पीटी के मार्क्स बताना, एक अभी के मार्क्स बताना। हाँ, लेट्स। दोनों में गाली खाने का। नहीं पीटी में तो अच्छा है। पीटी में अच्छे थे क्या? वो एक में वो 30 गलती से अरे हाँ हाँ हाँ, गलती से 35 आ गए। चलो। तो भाइयों और बहनों, गलती से ही हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, 15th और 16th ही तो मेन क्वेश्चन है। अच्छा पहले एक और मैंने 12, 13, 14 कुछ पूछना है? 12 का डायग्राम, बस डायग्राम बना के दूंगा। 12 वाला जो है उसका डायग्राम उमंग 12 मिनट 10 सेकंड हुआ इस वीडियो का, रिमेनिंग पोर्शन देख के आना, ठीक है? 12 मिनट 10 सेकंड से याद आया, 12वां क्वेश्चन करना है, ठीक है? करेंगे 12वां, सिर्फ डायग्राम बताऊंगा, देख लेंगे। डायग्राम देख के जाएगा। तू भी तो धोनी भक्त है ही, 7 मीटर की बिल्डिंग है यार, ठीक है? चल देख, सबसे पहले क्या बोलता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, क्या बोलता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ, अब ये फ्रॉम द बॉटम नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, मतलब अब ये टॉप पे बैठा है कोई तो। अब ये यहां से कुछ तो भी एंगल देखेगा, ठीक है? क्या बोलता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। वाह, इधर बिल्डिंग भी है, इधर टावर भी है। बाप रे, टावर और बड़ा, ठीक है? एक है बिल्डिंग, एक है टावर। और क्या बोलता है? 7 मीटर की बिल्डिंग है और हम क्या देख रहे हैं कि केबल टावर जो है उसके ऊपर देख रहे हैं, केबल टावर के ऊपर देख रहे हैं, मतलब पक्का बिल्डिंग छोटी है और टावर बड़ा है। मेरे को कैसे समझ में आया कि बिल्डिंग छोटी है और टावर बड़ा है? क्योंकि उसने पता है क्या बोला? बिल्डिंग के टॉप से, क्या बोला? और एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बिल्डिंग के टॉप से और ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब केबल टावर पक्का उससे भी बड़ा है। सही तो बात है। अगर केबल टावर छोटा होता तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता। क्या बोलता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? तो ये यहां से आते मैंने ऐसे जोड़ दिया, बरोबर? अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया होगा? तुमने देखे, मैंने बातों बातों में बेस कनेक्ट भी कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा यहां से देखा जाता है। देखो यार, अभी मैं यहां खड़ा हूं, सुनो अच्छे से, इधर देखो, अभी मैं यहां खड़ा हूं, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे पता लगेगा? जो मेरा सीधा है ना 0 डिग्री, यहां से देखा जाएगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया क्या? ना कि ग्राउंड से देखा जाएगा कि मेरा ग्राउंड से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर होगा। तो जहां पे टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे कोई आदमी खड़ा था, उसका 0 डिग्री था, उससे 60 डिग्री देखा मैंने। ये पूरा 60 डिग्री था क्या? और पूरा का ऑब्ट्यूज एंगल था। समझ में आया क्या? वो 0 डिग्री वहां पे रहा उसका सीधे में। क्लियर हुआ? ठीक है? और सुनो, अब ये रेक्टेंगल बन चुका है। अगर मैं बेस को ज्वाइन कर दूं तो अभी क्या बन चुका है? रेक्टेंगल। अब आपको और क्या गिवन है? 45। अच्छा, अब बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सुनो सब लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं।
फिर से सुनना, एंगल ऑफ डिप्रेशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम लो, ये पॉइंट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है 0 डिग्री के नीचे। क्या बोला? अगर मान लो मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन, वैसे तो यहाँ 45 दिया हुआ है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो 25, एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? तो ये वाला डिग्री कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये गलत। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? वो वाली लाइन के साथ जो एंगल बना, जो वो वाला जो लाइन था 0 डिग्री वाला, वो वाला जो उधर से देखा जाएगा, ये है 25। फर्क समझ में आया? पक्का समझ में आया क्या फर्क है दोनों में? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ? ऊपर से 0 डिग्री था, वहां से 25 डिग्री नीचे, वहां से 25 डिग्री, तो ये वाला एंगल बना। इमेजिन करो ना कि आप टेबल के टॉप पे हो, इमेजिन करो आप टॉप पे हो, नहीं तू टॉपर नहीं है, बट सॉरी टॉप पे अपन, ठीक है, वहां से देख 25 डिग्री 25 डिग्री नीचे, बता ऐसी फीलिंग आई थी? ये थोड़ी 25 होगा, सोचो सोचो, यहां से देखो, अगर मैं इसको 25 बोल रहा हूँ, ये तो भाई तो यहां से उठा के 25 देख रहे हैं क्या? थोड़ा सा समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो अपनी नजर से 25 डिग्री नीचे देखेगा ना, अपने 0 से, जितना 0 डिग्री था सीधा, वहां से तेरा 25 डिग्री देखेंगे। क्लियर हुआ? सर आपने 45 को 25 क्यों किया? 45 से भी समझा सकता था वाली बात। एक्चुअली ना तुम में से कोई धोनी फैन जो रहते हैं वो पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो वो भी 45 ही कर रहा है किस्मत से, तो गलत लेके भी सही हो रहा है इस क्वेश्चन। समझ में आया क्या? ये 90 है, ये 45 है, एएफटी से ये भी 45 निकल जाएगा, अल्टरनेट से ये भी 45 निकल जाएगा। ले, इसलिए मैंने एग्जांपल 1 मिनट के लिए चेंज किया। ये 45 गिवन, ये 45 गिवन, समझ में आया ना? उसके 0 डिग्री से नीचे। क्लियर हुआ भाई? ये बात किसी को डाउट है तो हाथ उठा दो। इसके बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसके बाद हमेशा के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में चल जाऊंगा। पक्का? क्लियर हो गया? ठीक है, देखो भाई ये तुम्हारा 45 है, और वो कुछ और देना यार, मजा आया तो कुछ नहीं दिया बे, ठीक है, गरीबी में आटा पीना है। कैसे निकल गया? अपने को निकालना क्या? हाइट ऑफ द क्यूबिट, हाँ एक्स, ये सुनो ये 7 है, तो ये कितना होगा? 7 बरोबर। अब आपल्याला काय पाहिजे? 7 + x निकालना है, 7 + x पावर। हाँ तो अपन क्या करते हैं, वो 7 आ गया तो बेस भी 7 आ गया ना, ये इससे बेस निकल जाएगा। ऊपर देखो बेस आ गया, इस ट्रायंगल में लगाऊंगा मैं। देख पहले तो एक चीज याद रखो, वो अल्टरनेट एंगल्स लगा दूंगा। ये ऐसा वाला सेंटर है बरोबर, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये क्लियर हुआ क्या? अल्टरनेट एंगल्स हम लोग मेंशन करोगे। ठीक है, ये 45 है। मेरे को बताओ ये जो ट्रायंगल है, ये जो राइट ट्रायंगल है, ये वाला, इसमें लगा लेंगे अपन वो tan थीटा, tan 45, तो बेस निकल जाएगा क्या बेटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सीधी बात बोलूं, ये भी 7 आइसोसेलेस यार। tan 45 1 आएगा, tan 45 से भी वही आंसर आएगा, लेकिन कोई आइसोसेलेस नहीं लगाना, सब क्या लिखोगे? tan 45। जो चैप्टर रहता है उसको इस्तेमाल किया करो, ठीक है? तो tan 45 कितना? ये 7 है, तो ये कितना हो गया? ये 7 निकल जाएगा उससे, किससे? tan 45, ये 7, तो ये भी 7। अब मेरे को बताओ ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं वो लगा दूं tan 60, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 कितना है? √3 इज इक्वल्स टू x/7। x की भी वैल्यू निकाल देंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी उसको 7 में जोड़ देंगे, तो पूरा टेबल की टेबल टावर की हाइट निकल जाएगी। समझ में आ गया क्या? लेकिन सुनो, वो रूट में आएगी, ये रूट के बिना आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे भूल जाते हैं, समझो अगर वहां पे आंसर आया 7√3 है क्या? हाँ बढ़िया, क्या आया? ऐसा मत लिख के आना, मार्क कर गया। 7 + 7√3 ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, अगर फाइनल में कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालना। फाइनल में अगर कॉमन निकल रहा है तो थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है ऐसा लिखना। समझ में आ गया? पक्का क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? कॉमन निकालना। अब कोई डाउट? तो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी तो डायरेक्ट टेस्ट वही मैं भी वही कह रहा था। कौन से ऊपर वाले में? आपने 7 मीटर नीचे ये लगा, अरे हाँ यार, मैंने अल्टरनेट लगाया, सॉरी डायरेक्ट होता था। हाँ यार, वो इधर 1045 लगा, ये भी तो 90 है ही ना। वही कौन सा आपने ज्यादा लिख लिया, एक लाइन तो लेकर 7 वही तो यार, ये सब मेरे पीछे ऐसे चल हट चल आ जाते हैं वहां से। ये जो रोहित शर्मा और ये तुम्हारे ये है ना, ये बेचारे कोहली को परेशान कर रहे हो। कोहली में कोहली का है, कोहली परेशान है?
किसी पता नहीं किसकी है। दोनों चलो भाइयों बहनों, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू मेक ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। बना लोगे सब?